हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम एक नया सफर तय करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन कनाताल की। तो दोस्तों, स्थानीय बोली में काना का अर्थ होता है सूखा और ताल का अर्थ होता है तालाब। माना जाता है कि जब इस इलाके में एक झील सूख गई थी, तब से इसका नाम कनाताल कहा जाने लगा था। यह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक छोटा सा गांव है और हिल स्टेशन भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कनाताल की ऊंचाई 2590 मीटर की है। कनाताल के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है सुरकंडा देवी मंदिर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है राजा दक्ष की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव के प्रति उनकी खराब छवि होने के कारण राजा उनके खिलाफ थे। इन सब के बावजूद भी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह कर लिया। शिव से विवाह करने के बाद राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने शिव को आमंत्रण नहीं दिया, जिस वजह से सती माता ने अपने पिता दक्ष से हाथ जोड़कर विनती की कि आप शिव को भी आमंत्रित करें। तो उनके कहने के बाद राजा दक्ष ने शिव को आमंत्रित किया, लेकिन जब शिव उनके कक्ष में पधारे तो उसके बाद में राजा दक्ष ने सभी के सामने शिव का अपमान किया। इस घटना के बाद सती माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद शिव की तीसरी आंख खुल गई और क्रोध में तांडव करने लगे। फिर सती के मृत शरीर को अग्नि से बाहर निकाला और अपने कंधों पर लेकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। पूरा ब्रह्मांड संकट में था और इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सती को 5 भागों में काट दिया और सिकुंडा में सती का सिर जाकर गिरा। इसलिए इस स्थान को सुरकंडा के नाम से जाना जाता है। सुरकंडा देवी मंदिर सती के 91 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों, बात करें कोरिया वन की, जहां देवदार और चीड़ के पेड़ है, साथ ही कुछ हिरन, शेर, गोरल और जंगली सूअर भी इधर पाए जाते हैं। कोरिया जंगल फोटोग्राफी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कनाताल में साल भर सुहावना मौसम रहता है। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर में यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइम पर बाढ़ आने का खतरा, तेज हवाएं चलती रहती है, बादल फटने का डर, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर आप कभी कनाताल जाना चाहते हैं तो जुलाई से सितंबर के मंथ में मत जाना। अप्रैल से जून का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर वातावरण बहुत ज्यादा शांत और ठंडा मौसम रहता है। अक्टूबर से मार्च का महीना भी अच्छा माना जाता है। इस समय बर्फ की चादर से पूरा कनातल ढक जाता है। कनाताल में आपको कैंपिंग, ट्रैकिंग, बंचिंग जंपिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कनाताल जाना चाहते हैं और आप हवाई मार्ग का यूज करना चाहते हैं तो आपको जोली ग्रांट हवाई अड्डा कनाताल का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, वहां पर पहुंचना होगा, जो कनाताल से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको अच्छी सड़कें मिलेगी। अच्छी सड़कें होने के कारण लगभग 3 घंटे में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जोली ग्रांट हवाई अड्डा कनातल के लिए आपको वहां से आराम से टैक्सी मिल जाती है। दिल्ली से भी जोली ग्रांट हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है
और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन से जाने के लिए आपको योग नगरी ऋषिकेश और देहरादून सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। देहरादून लगभग 76 किलोमीटर और ऋषिकेश वहीं 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों स्थानों से कनातल के लिए आपको टैब, टैक्सी और बसेस मिल जाती है। तो दोस्तों आइए अब हम कनातल के सबसे प्रसिद्ध घूमने वाले स्थानों की बात करेंगे। तो अगर आप कनातल जाते हैं तो आपको टिहरी झील जरूर जाना चाहिए। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ साथ धनोल्टी, सुरकंडा देवी का मंदिर जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और कोडिया जंगल इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, सेब के बागान और घास के मैदान। तो दोस्तों अगर आप कनाताल जाते हैं तो आपको अप्रैल से जून का महीना ही चुनना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौसम होता है। इस टाइम पर वातावरण भी बहुत ठंडा रहता है और शांत वातावरण रहता है। दोस्तों अगर आप कनाताल घूम चुके हैं या घूमने जाने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए।